राम कथा रूपी छाया में जो आकर के विश्राम करता है उसको सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमृत का घड़ा भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए तो वो धन त्रयोदशी कार्तिक बदी त्रयोदशी के दिन उनका अवतरण हुआ। अमृत लेकर के आए, देवताओं को अमृत पिलाया, तो इसलिए धन्वंतरी के रूप में धन त्रयोदशी मनाई जाती है। धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, उस समय यम का दीपदान होता है। यमराज के लिए दीपदान करने पर यमलोक का भय नहीं रहता, यमराज प्रसन्न रहते हैं, नरक के दर्शन भी नहीं होते, इसलिए वो नरक दीपावली नरक चतुर्दशी कहते हैं। समुद्र मंथन में भगवान ने 14 रत्न निकाले और उसमें लक्ष्मी जी भी रत्न के रूप में प्रकट हुई। तासाम आविर्भूत शौर्य श्री रमा भगवत परा, साक्षात भगवती लक्ष्मी प्राकट्य हुआ। उनके उत्सव के प्रारंभ में, उनके उत्सव की खुशी में दीपावली का दीपमालाओं का पूजन होता है। एक भाव। दूसरा भाव, ग्वालियर चंबल संभाग की जय हनुमान सत्संग सेवा समिति के द्वारा अयोध्या में रामकथा का आयोजन किया गया है और रामकथा को सुनाने का कार्य पंडित प्रभाकर शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जिनके पास 50 सालों से अधिक का कथा कहने का अनुभव है। यहाँ पर यह सैकड़ों भक्तों को रामकथा सुना रहे हैं। महाराज जी से जुड़ेंगे, रामकथा की महिमा को जानेंगे, इसके बाद अन्य विषयों पर बात करेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहंग उरावन हारी। मानवीय जीवन में जो जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे मन में भावनाएं आती हैं भगवान के प्रति, कथाओं के प्रति, तो उनको राम कथा सुनने वाले की सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। मन की सारे संदेह और शांत होने के बाद कथा सुनने से दोनों लोग बन जाते हैं। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामचरितमानस गोसाई जी महाराज ने एक कल्प वृक्ष यहाँ संसार के कलयुगी जीवों को लगा रखा है। समुद्र मंथन में एक कल्प वृक्ष निकला, उसको भगवान ने स्वर्गलोक में पहुँचा दिया। ये कल्प वृक्ष रामायण के रूप में, मानस के रूप में तुलसीदास ने हम जैसे जीवों के लिए कल कुटिल जीव निस्तार हित, इस सब का निर्माण किया है। और इसकी छाया में जो आ जाता है, राम कथा रूपी छाया में जो आकर के विश्राम करता है, उसको सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करते हैं, ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। उसके नीचे बैठ करके जो भी अपन कल्पना करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, सारी कल्पनाएं, सारे विचार पूर्ण हो जाते हैं। तो रामायण कथा, राम कथा संसार में कल्प वृक्ष है, इसके छाया में, इसके शरण में आने पर सारी कामनाएं पूरी होती हैं। गुरुजी, अभी एक हिंदू कह लीजिए या सनातन का त्यौहार संपन्न हुआ है। अगला 5 दिवसीय त्यौहार आ रहा है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये 5 दिनों के त्यौहार एक साथ आते हैं। इस त्यौहार की सनातन धर्म में, भारतवर्ष में क्या दिव्य महिमा है, कैसे इसको सेलिब्रेट करें, मनाएं, विस्तार से बताएं। देखो, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको समावेश करके चलता है। सनातन धर्म की मूल धारणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें, सब निरोगी रहें। ये सनातन धर्म की मूल धारणा है, अवधारणा है। इस पे ही हमारा सनातन धर्म रुका हुआ है। जीव मात्र की मंगल कामना करना। ये 5 दिवसीय जो हमारी दीपावली आ रही है, वैसे तो सनातन धर्म में 4 प्रमुख उत्सव हैं, त्यौहार हैं। जैसे दशहरा अभी निकला, दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार, शस्त्र पूजन होता है। उसकी महिमा है, शस्त्र का पूजन करके भगवती के रूप में जो पूजन करता है और शस्त्रों को धारण करता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, कभी पराजित नहीं होता। तो ये क्षत्रियों का हो गया। दीपावली जो आ रही है वो वैश्यों का त्यौहार, सनातन धर्म के माध्यम से वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन होता है। वैश्य समाज को हमारे यहाँ लक्ष्मी पुत्र कहा गया है। और इसके बाद में होली त्यौहार आता है। होली है
शूद्रों का त्यौहार, सेवकों का त्यौहार। यानी हमारे धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को सेवक माना गया है। वो भाषा कुछ ऐसी है लेकिन उसको गलत अर्थ में नहीं लिया जाए। तो इसलिए होली त्यौहार है, और होली एक सबको समावेश करने का त्यौहार है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, सबल बलवान निर्बल, सबको मिला करके गले मिलने का त्यौहार है। 5 दिवसीय दीपावली जो त्यौहार है, सबसे पहले धनत्रयोदशी आती है। तो धनत्रयोदशी के लिए भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ। समुद्र मंथन जिस समय हुआ तो अमृत का घड़ा भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए। तो वो धनत्रयोदशी कार्तिक बदी त्रयोदशी के दिन उनका अवतरण हुआ। अमृत लेकर के आए, देवताओं को अमृत पिलाया। तो इसलिए धन्वंतरी के रूप में धनत्रयोदशी मनाई जाती है। धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं। और आयुर्वेद का जिन्होंने प्रवर्तन किया, धन्वंतरी ऋतिख्यात आयुर्वेद प्रवज्य भाग, धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। हमारे जीवन में पूरी आयु निरोग कैसे रहा जा सकता है, आयुर्वेद में इसका प्रवर्तन बताया गया है। उनके अनुसार चलने पर जीवन निरोगी होगा, दीर्घ जीवन होगा। उनकी स्मृति में धनत्रयोदशी मनाई जाती है। दूसरा है नरक चतुर्दशी, कहते हैं उसको, छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी। उस समय यम का दीपदान होता है। यमराज के लिए दीपदान करने पर यमलोक का भय नहीं रहता, यमराज प्रसन्न रहते हैं, नरक के दर्शन भी नहीं होते, इसलिए वो नरक चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 14 रत्न निकाले और उसमें लक्ष्मी जी भी रत्न के रूप में प्रकट हुई। तासाम आविर्भूत शौर्य श्री रमा भगवत परा, साक्षात भगवती लक्ष्मी प्राकट्य हुआ। उनके उत्सव के प्रारंभ में, उनके उत्सव की खुशी में दीपावली का, दीपमालाओं का पूजन होता है। एक भाव। दूसरा भाव, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनगमन हुआ। तो रावण को मारने के बाद विजय प्राप्त करके जब लौट करके आए तो उनकी खुशी में घर घर दीपक जलाए गए, दीप मालिकाएँ तैयार की। तो इसलिए इसका नाम दीपावली, दीप मालिका पड़ा। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजन भगवान कृष्ण की समय से प्रारंभ हुआ। हालांकि सभी त्यौहार अनादि हैं, शुरू से मनाए जा रहे हैं, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। हर कल्प में परमात्मा का अवतार होता है और अपने दिव्य आचरणों के द्वारा कुछ त्योहारों को स्थापित करके, जिसके बाद जाने के बाद, उनके अंतर ध्यान होने के बाद जीव उसका पूजन करके कल्याण प्राप्त कर सकें। गौवर्धन, गौओं की रक्षा के लिए। गौ का मतलब गाय, गौ माता। वर्धन, उनका वर्धन हो, वृद्धि हो। अब आज के समय में गौ माताओं की कितना दुराचार हो रहा, कितना कष्ट में है बेचारी। सड़कें खाली नहीं हैं, जगह जगह कहीं भी चले जाओ सड़कों पर डंडा खा रही हैं। न समय पर खाने को उनको भूसा मिलता, चारा मिलता है, न पानी समय पर मिल रहा है। सब लोग अपने यहाँ से लाठियाँ लेके भजा देते हैं। तो अब आज की सरकारें भी ठीक है, काम कर रही हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है। उनके नाम से, गायों के नाम से लाखों रुपए ले रहे हैं लोग बाग, लेकिन गाय बेचारी सड़कों पर भूखी प्यासी फिर रही हैं। तो ये गौवर्धन, भगवान कृष्ण ने, उनका नाम ही गोपाल था। दिवाली के दूसरे दिन गऊ के गोबर से स्वयं उनकी मूर्ति बना करके और उनकी पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, उनके वंश की वृद्धि हो। गोवर्धन के भाव एक ये भी है। दूसरा भाव, गोवर्धन पर्वत है गिरिराज जी महाराज ब्रजमंडल में। इंद्र के कोप से बचने के लिए भगवान की जब शरण में आए ब्रजवासी, तो उन्होंने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। ब्रज में इंद्र के क्रोध से रक्षा करते हुए भगवान ने 7 कोष के गोवर्धन महाराज को 7 दिन तक धारण किया। तो उनकी स्मृति में, इस खुशी में गोवर्धन महाराज का पूजन भी प्रारंभ किया जाता है। एक भाव के कई भाव होते हैं, अनेक मतलब होते हैं। त्यौहार कई वर्षों के अनुभव के बाद, कई अपनी स्मृतियों को समेट करके जब बनना शुरू होता है, तो इस तरह से भाई दूज, अंत में पर्व आता है 5वें दिन भाई दूज का। भाई दूज का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है। इस दिन साक्षात यमराज अपनी बहन के यहाँ आते हैं। वर्ष में एक बार यमराज, यमुना और यम भाई बहन हैं, यमुना और यमराज, उस समय यमराज आकर के अपनी बहन से टीका करवाते हैं और टीका करवाने के बाद वहाँ पे भोजन करते हैं।
उसमें शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन भाई का अपने बहन के घर भोजन करता है, अन्न खाता है, इससे बड़ा पवित्र कार्य कोई होता नहीं है। और उस दिन जो यमद्वितीया होती है, यमदोज कहते हैं उसको, उस दिन यमुना मैया में अगर कोई स्नान करता है भाई बहन संग में, तो वो हमेशा के लिए यम की यातना से मुक्त हो जाते हैं। ये भाई दूज का प्रभाव है। भाई और बहन दोनों मिलकर के यमराज की स्मृति में यमुना मैया में स्नान करते हैं। यमराज उनको अभयदान दे देते हैं, बोले तुमने मेरे उत्सव को मेरी बहन के यहाँ आकर के मनाया, तो बोले आज से तुम्हें कभी नरक में जाने का कतई कोई वो नहीं होगा, आपको सीधा परमात्मा का धाम प्राप्त होगा। ये हमारे सनातन धर्मों में त्यौहार के माध्यम से दूसरा भाव ये है, एक दूसरे से सब लोग जुड़ जाते हैं। त्यौहार सब समाजों को लेके, उसमें जाति का बंधन नहीं रहता, उसमें धर्म का बंधन नहीं रहता। उत्साहपूर्वक सनातन तो त्योहारों का ही पर्व धर्म है, इसलिए सनातन धर्म के जितने त्यौहार हैं, पवित्र त्यौहार हैं, इनको बड़ी एकता से और बड़े प्रेम से सद्भाव से मनाया जाए, बस यही कामना करते हैं। मेरे साथ जुड़े थे चंबल संभाग के प्रसिद्ध कथावाचक प्रभाकर शास्त्री जी, जिन्होंने 5 दिवसीय त्यौहार पर अपनी बातों को विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।